एजुकेशन यानी शिक्षा जो हम सभी नहीं तो 10 साल या 12 साल से लेते आ रहे हैं। आपको पता है सही एजुकेशन क्या होता है? यानी एजुकेशन की असली मीनिंग क्या होती है? क्या हम जो किताबों में पढ़ते आए हैं आज तक, टैन थीटा कॉस थीटा या फिर जितनी भी चीज़ें हमने आज तक जो पढ़ी है, क्या यही सही एजुकेशन है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसके बारे में आप जान करके खुद को परख सकते हैं कि आपने अभी तक की जो शिक्षा ली है वो आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की हिस्ट्री की, यानी हमारे इंडिया में एजुकेशन की हिस्ट्री क्या रही है। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो हम अपनी बहुत सारी किताबों से, यानी बहुत सारी ऐसी पौराणिक किताबों से, वेद से या फिर रामायण महाभारत से जानते हैं कि जो उस समय की एजुकेशन हुआ करती थी तो उस समय 4 वर्ण डिवाइड कर दिए गए थे, जिसमें हम या फिर हम कह सकते हैं 4 स्टेजेस डिवाइड कर दिए गए थे, जिसमें हम पहला जो स्टेजेस था यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो, उसमें हम 25 साल तक एजुकेशन लिया करते थे, यानी शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जो कि गुरुकुल में जाके किया जाता था। और जो उस समय बच्चे हुआ करते थे उन्हें शिष्य कहा जाता था। उस वक्त भी जो एजुकेशन हुआ करता था वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता था, यानी जो शिष्य हुआ करते थे उनकी पूरी तरह से विकास हो सके, उनकी शारीरिक, उनकी मानसिक, उनकी आत्मिक और हर तरह का डेवलपमेंट उनके भीतर हो सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा के बारे में कि एजुकेशन इज डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी कि एजुकेशन जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको बाहर लाना ही एजुकेशन है। महात्मा गांधी भी इसी तरह से कहते हैं कि शिक्षा का मतलब संपूर्ण विकास होता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे हेल्थ का डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, हमारी थिंकिंग एबिलिटी से लेकर के हर वो चीज़ जो हमारे अंदर है उन सारी शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा होती है। हम अपनी किताबों में जो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो हमें बाद में लगता है कि ये हमारे जीवन में तो कहीं काम ही नहीं आ रही है, तो हम कभी सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से हमारा जो माइंड होता है वो और ब्रॉड होता है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हाँ, भले ही ऐसी बहुत सारी चीज़ आज भी हमारे करिकुलम में अनवांटेड है, जो कि लाइफ से रिलेट नहीं करती है, जो कि हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आती है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है। हमारी नई शिक्षा नीति भी इस पर बहुत ज़्यादा काम करेगी, आई होप। तो इस तरह से जो एजुकेशन होता है वो हमारी पूरे विकास का, तो अब आपको ये सोचना है कि आपने जो 10 साल या 12 साल या उससे ज़्यादा की जो अभी तक की पढ़ाई की है तो उसमें आपका कितना विकास हो पाया है। अगर आपने अपने आप का विकास कर लिया है, खुद की शक्तियों को पहचान लिया है, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है उसको पहचान लिया है, तो आपका विकास पूरी तरह से हो गया है। एक टीचर जो होता है उसका मेन काम यही होता है कि उसके जो बच्चे हैं, यानी जो शिष्य हैं जिन्हें वो पढ़ा रहा है, जो उनकी स्टूडेंट है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी हर बच्चे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उन अच्छाइयों को बाहर लाना। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा लिख सकता है, ज़रूर नहीं हर बच्चे पढ़ने में ही अच्छे हो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में होते हैं। तो एक टीचर, एक जो अच्छा टीचर होता है उसका यही काम होता है कि उसके जो बच्चे हैं उनकी अच्छाइयों को पहचानना और साथ ही साथ उन बच्चों को बताना कि बच्चों आप में ये अच्छाई है, आप इस फील्ड में वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और आप इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस तरह से एक टीचर को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को आप डरा करके या फिर एक फियर का माहौल बनाकर ज़्यादा दिन तक अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। वो बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा, आपकी डर से वो पढ़ तो लेगा पर उसकी चीज़ें दिमाग में नहीं घुस पाएंगी, बस एक मेमोरी बन जाएगी उसकी, वो चीज़ों को रट लेगा, वो बस किताबों तक ही रह जाएगा। बच्चों को रियल लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेक श्योर अपने बच्चे को हमेशा विजिट्स पे ले जाएं या फिर कुछ उसको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं। हर चीज़ सिर्फ बुक से रिलेट करके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ बुक से ही आप पढ़ा सकते हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, जो हम बुक्स के बाहर से पढ़ा सकते हैं। यानी बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज दिखा करके, कुछ ऐसी
लोगों के बारे में बता करके जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाई है, इससे आपके बच्चे मोटिवेट रहेंगे। साथ ही साथ एक जो बच्चा होता है ना, वो अपने टीचर को एक रोल मॉडल समझता है। तो एक बच्चे की नज़र में आपको रोल मॉडल भी बनना है, जिससे आप अपने बच्चे के लिए अच्छा कर सके और आपका बच्चा आपसे अच्छी बातों को सीख सके। और एक स्टूडेंट का ये कर्तव्य होता है, ये ड्यूटी होती है कि उन्हें जो भी स्कूल्स में सिखाया जा रहा है, उनके टीचर जो भी बता रहे हैं, जैसा भी बता रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में और जाने और पढ़े और अपनी चीज़ें टीचर से डिस्कस करें। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने टीचर से, जितना ज़्यादा आप खुले रहेंगे, आपकी शक्तियों का विकास और भी ज़्यादा होगा। तो 10 साल या 12 साल या फिर उससे ज़्यादा जितनी भी आपने एजुकेशन अभी तक ली है, आई होप आप उस सब से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ होगा। आपकी एजुकेशन के साथ क्या थिंकिंग है, इंडिया एजुकेशन कैसा है, इस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।